हरे कृष्णा दोस्तों, ब्रह्मचर्य सीक्रेट्स के ऊपर काफी दिन हो गए वीडियो नहीं आया है और ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हनुमान जी हैं उन्होंने अपने अंदर अष्ट सिद्धियां कैसे प्राप्त किया। उन्होंने कोई मंत्र जपा था, उन्होंने कोई यज्ञ किया था, उन्होंने कोई तपस्या किया था, क्या किया था, कैसे अनलॉक किया। तो इसका आंसर हमें हनुमान अंक इस किताब में आता है और वो आंसर क्या है चलिए जानते हैं। ये जो हनुमान अंक किताब है इसमें स्पेशली टोटली केवल हनुमान जी के बारे में लिखा हुआ है और हनुमान जी के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। और इसमें आपको वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस की भी कुछ कुछ स्टोरीज आते हैं, लेकिन ये टोटली हनुमान जी के ऊपर डेडिकेटेड है। तो प्रोसेस शुरू होता है 3 तरीके से। पहला, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का ठान लिया। ठीक है, उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके अंदर अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो तो आपको मिनिमम 10 साल तो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10 साल ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, तब जाकर के आप क्वालिफाई बनते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के। जैसे मैं अभी 4 साल से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं तो मेरे अंदर कुछ सिद्धियां 5% 6% इतना ही अनलॉक हुए हैं। तो सोचो अगर मैं 10 साल पूरा करता हूं, एब्सोल्युटली नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आने वाले 2 साल में शादी है, लेकिन अगर मैं 10 साल पूरा करता तो मेरे अंदर भी कुछ सिद्धियां अनलॉक होना शुरू हो जाते। तो पहला हनुमान जी ने कार्य ये किया कि एब्सोल्युटली हनुमान जी आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को मिनिमम 10 से 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए ताकि वो क्वालिफाई बने सिद्धियां हासिल करने के लिए। जैसे अर्जुन था, अर्जुन ने भी 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद उसके अंदर गुड़ाकेश सिद्धि आई थी, यानी निद्रा को विजय प्राप्त करने की सिद्धि। तो कैसे आई? क्योंकि उसने 12 साल तक ब्रह्मचर्य पालन किया था। तो अगर गुड़ाकेश जो कि एक नॉर्मल सिद्धि है उसको प्राप्त करने के लिए अगर हमें 12 साल प्रयत्न करना पड़ता है, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां ग्रेट सिद्धियां हैं, उनको हासिल करने के लिए 1 साल 6 महीने ब्रह्मचर्य पालन करके होने वाला नहीं है। और केवल ब्रह्मचर्य से ही अनलॉक होता है क्या? नहीं। ठीक है, गेम है यहाँ पर। दूसरा, हनुमान जी ने हनुमान अंक में कार्य किया है वो है केवल राम नाम जपने का। जो श्री राम जी का नाम है लोगों को लगता है केवल नॉर्मल नाम है, हम भी रखते हैं अपने बच्चों का नाम राम 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 बोलते रहते हैं, जय श्री राम जय सिया राम, नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर नॉर्मल होता तो हनुमान जी क्यों जपते हैं? हम सब मूर्ख लोग हैं, हम इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हनुमान जी उनका लेवल देखो। ही इज लॉर्ड शिवा इनकारनेशन। अगर लॉर्ड शिवा के इनकारनेशन हनुमान जी श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब उनको हनुमान जी को श्री राम जी के नाम का पावर पता है, शिव जी को श्री राम जी के नाम का पावर पता है, इसीलिए वो राम नाम जप रहे हैं, जिसके वजह से 12 साल में उनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो गए। अगर आप केवल ब्रह्मचर्य पालन करोगे ना 12 साल तक तो आपके अंदर सिद्धियां थोड़े थोड़े तरीके से अनलॉक होंगे, लेकिन आप राम नाम जपते हुए 12 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो आपके अंदर भी अष्ट सिद्धियों का एक काफी ज्यादा हिस्सा आपके अंदर भी अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। और थर्ड काम हनुमान जी ने किया था कि उनको बहुत सारे देवी देवताओं से आशीर्वाद मिला था। अभी हम आशीर्वाद तो नहीं ले सकते, लेकिन हम गुरुओं की आशीर्वाद ले सकते हैं। जो लोग राम नाम जपते हैं, जो नित्य सिद्ध गुरु लोग हैं, उनसे जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए ताकि आप अंदर से पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो सके। अगर जब तक आपका मन में विकार होंगे, लस्ट होगा, तो आप पहले ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाओगे। अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहे हो तो सिद्धियां तो अनलॉक करना बहुत दूर की बात है। तो आपको एसोसिएट करना पड़ेगा उनसे जो दिव्य धरातल पर है। तो आपको गुरु लोगों से एसोसिएट करना पड़ेगा, उनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी, उनसे भक्ति करना मतलब उनकी बातें सुनना पड़ेगा। तो आपका मन जो है पूरी तरीके से साफ होगा, ब्रह्मचर्य अच्छे से पालन होगा। और आफ्टर 12 ईयर्स, बिकॉज डेली आप राम नाम जप रहे हो, तो 12 ईयर्स के बाद आपके अंदर भी ऐसे ऐसे सिद्धियां आएंगे आप खुद कल्पना नहीं कर पाओगे। और हनुमान जी ने कभी सिद्धियों के लिए राम नाम जपा नहीं था। ठीक है, उनको सिद्धियां फुकट में मिले थे क्योंकि राम नाम का रिजल्ट इज राम भक्ति। ठीक है, श्री राम जी का भक्ति इज द रिजल्ट।
वो चाहते थे, श्री राम जी का भक्ति चाहते थे, जिसकी वजह से राम नाम जपा है, लेकिन उनको सिद्धियां फुकट में मिले थे। वैसे अगर आप सिद्धियों के लिए राम नाम जपोगे ना, पहले ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। सिद्धियों के लिए राम नाम नहीं जपना है, राम जी का भक्ति के लिए, श्री राम जी का प्रेम के लिए आपको राम नाम जपना है। सिद्धियां फुक्कट में मिलेंगे। जैसे हमें पता चलता है कि हनुमान जी को भी फुक्कट में मिले थे और उनका वो कभी प्रयोग नहीं करते, केवल विकट परिस्थिति में प्रयोग करते। जैसे मेरे अंदर भी जो पावर्स हैं जो अनलॉक हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी का माइंड रीड कर सकता हूँ उसके आंखों में देख करके, लेकिन मैं सबके ऊपर नहीं करता कि इससे हमारा ऊर्जा खत्म होता है। ठीक है, आपने ब्रह्मचर्य पालन किया 1 महीना 1 साल, उसके बाद आपके अंदर ऊर्जा पैदा हुई, उस ऊर्जा का थोड़ा हिस्सा यूज करके हम अपने सिद्धियों को अनलॉक करते हैं और उस व्यक्ति का माइंड रीड करते हैं। ऐसा अगर मैं डेली करना शुरू कर दिया ना हर एक व्यक्ति के साथ, भाई आई विल बिकम 0। ठीक है, तो हनुमान जी क्यों हर बार अष्ट सिद्धियां दिखा करके भी उनका कभी भी ऊर्जा कम नहीं होता? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो कोई ह्यूमन नहीं है भाई। अनंत शक्ति वाले, अनंत ऊर्जा वाले शिव जी के अवतार है वो, तो उनके पास अनंत ऊर्जा है, वो 1000 टाइम सिद्धियां अनलॉक करके लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन हम अगर अपने सिद्धियों को हर व्यक्ति के ऊपर यूज करना शुरू कर दे, मेरे जितने भी कलीग हैं फीमेल फ्रेंड्स, उसके मन में क्या चल रहा है, शक्ति डाल करके देखा, ओ ये सोच रही हो, तो मैं फुकट हो जाऊंगा, मैं पूरा 0 हो जाऊंगा। और मुझे 0 होना नहीं है, मुझे अपने सिद्धियों को किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर यूज करना नहीं है। भाई ये बात आपको कोई नहीं समझाएगा कि सिद्धियां जब आप यूज करते हैं आपका ऊर्जा उसमें यूज होता है। इसीलिए अगर सिद्धियां चाहिए तो राम नाम का जपा करिए, केवल राम जी का भक्ति के लिए, केवल राम जी का प्रेम के लिए सिद्धियां फुकट में आना शुरू हो जाएगा। और 12 साल तक आप मे बी क्रोर्स ऑफ ऊर्जा प्राप्त कर लोगे। उसके बाद अगर आप कुछ 1000 चिल्लर किसके ऊपर यूज भी करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप लाखों रोज कमा रहे होते। तो यही बात बोलना था ब्रह्मचर्य के सीक्रेट में, कि ब्रह्मचर्य कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ब्रह्मचर्य आपको क्या क्या दे सकता है आपको खुद पता नहीं है, उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का रिसर्च करना पड़ेगा ना। वीडियोस में आपको वही लोग बता रहे हैं, केवल वीर्य को रोको, लड़कियों के बारे में मत सोचो, कामों को मत देखो। मूर्ख लोग हैं ये, मूर्ख लोग हैं। ब्रह्मचर्य, दिस इज नॉट ब्रह्मचर्य, दिस इज नो फैप। ब्रह्मचर्य में लड़की आती नहीं है, ब्रह्मचर्य में वीर्य आता नहीं है, ब्रह्मचर्य में शादी आती नहीं है। ब्रह्मचर्य इज टॉप मोस्ट, ब्रह्मचर्य टोटली डिफरेंट है। और इस बात को मैं समझ चुका हूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो में कृष्णचर्य चैनल में, इसीलिए मैंने चैनल खोला है ताकि ब्रह्मचर्य का असली मतलब बता सकूं कि ब्रह्मचर्य आपको क्या क्या दे सकता है। तो अगर मैंने माइंड रीडिंग का एक तुच्छा फॉर्म में 4 साल में सिद्धियां प्राप्त कर चुका हूं, बिकॉज मैं रोज हरे कृष्ण महामंत्र जपा करता हूं 4 साल से, उसमें राम जी का नाम भी आता है। तो देखो भाई आप क्या 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 कर सकते हो अगर आप 12 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो। और मुझे डेफिनेटली पता है 12 साल के बाद आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहोगे, आप एक पूरा ग्रेट पर्सन बन चुके होगे, और उसके बाद जो मर्जी करो भाई। लेकिन ब्रह्मचर्य और श्री राम जी का नाम बेहद जरूरी है एक व्यक्ति के अंदर सिद्धियां अनलॉक करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली, जय श्री राम।